जुजुत्सु काइसेन मांगा के चैप्टर 244 के स्पॉयलर्स अब हम लोगों के सामने आ चुके हैं एंड इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को अभी तक की मोस्ट अवेटेड फाइट यानी कि सुकुना वर्सेस इतादोरी, यूजी और हिगुरोमा की बैटल देखने को मिली है। ये चैप्टर सच में काफी ज्यादा अमेजिंग था। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को बातें तो काफी ज्यादा सुनने को मिली, लेकिन वो जो बातें थी उनमें भी काफी ज्यादा दम था और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी। इस चैप्टर के अंदर हम लोग को एक्शन सीक्वेंसेस भी थोड़े बहुत देखने को मिले और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग को सुकुना इतने दिनों बाद वापस देखने को मिला है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग को ताकाबा कहीं भी नहीं दिखाई दिया और ताकाबा के साथ जो अपनी केंजाकू की बैटल थी वो भी नहीं देखने को मिली। पूरे के पूरे चैप्टर का मेन फोकस था सुकुना वर्सेस इतादोरी एंड हिगुरोमा की बैटल के ऊपर। अब देखो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वो ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा उससे एंड तुम लोग शायद बोर भी हो जाओ एक एक लाइन सुनने के बाद। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग उस चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा मोटा मोटा अंदाजा, ज्यादा कुछ भी नहीं। अब देखो इस चैप्टर की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से, जहाँ सारे सॉर्सरर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं और ये तब की बात है जब गोजो मरा नहीं था। अब ये सारे लोग आपस में इस चीज की बात करते हैं कि अगर गोजो को कुछ हो जाता है बाई चांस तो इन लोगों को क्या करना है। देखो अगर गोजो सुकुना वर्सेस गोजो की फाइट में जीतता है तो इन लोगों को कुछ भी नहीं करना, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे ज्यादातर चांस यही थे कि गोजो मारा जाएगा और जो कि आगे जाके ऐसा हुआ भी था, तो उस मोमेंट पर इन लोग को क्या करना होगा इस दुनिया को बचाने के लिए, तो उसी चीज के ऊपर इनकी ये सारी बातचीत चलती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो निकल कर आता है वो लोग ये कहते हैं कि गोजो के मरने के बाद हमें सबसे पहले केंजाकू को साइड करना होगा, क्योंकि केंजाकू अगर जिंदा रहा तो वो काफी ज्यादा मुसीबतें क्रिएट कर देगा। इसीलिए केंजाकू को साइड करने के लिए वो लोग सबसे पहले चुनते हैं ताकाबा को, जो जाके केंजाकू को डिस्ट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही केंजाकू पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा ताकाबा से, तभी उस मोमेंट पर यूटा वहां जाएगा और वो केंजाकू को मार देगा। और जो कि भाई फाइनल चैप्टर में सेम ऐसा का ऐसा हुआ भी था। उसके बाद बात आती है कि सुकुना से लड़ने के लिए कौन जाएगा। तो देखो सबसे पहली बात यह आती है कि सुकुना से लड़ने के लिए जो काशिमो है, क्योंकि ये फ्लैशबैक चल रहा तो काशिमो अभी वहां पर जिंदा है, काशिमो सुकुना से लड़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था और वो किसी को भी नहीं जाने दे रहा था। यहाँ तक कि काशिमो इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि जब इनकी बैटल होने वाली थी सुकुना वर्सेस गोजो की, तो काशिमो ने इतना कह दिया था कि गोजो से पहले काशिमो लड़ने जाएगा सुकुना से, लेकिन फिर काशिमो को जाने नहीं दिया, उसको रोक लिया। तो इसीलिए काशिमो ने कहा कि अगर गोजो को बाई चांस कुछ हो जाता है तो सुकुना से लड़ने सबसे पहले वो जाएगा एंड इसी के साथ साथ बाकी सारे लोग भी पीछे से आ जाएंगे। लेकिन यहीं पर जब ये लोग प्लान बना रहे थे कि क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट ये आया जो कुसाकाबे ने दिया था कि भाई देखो सबको एक साथ जाना पड़ेगा। लेकिन जिस मोमेंट पर ये सारे लोग मिलकर प्लान बना रहे थे, तो उस मोमेंट पर काशिमो ने इनको सजेशन दिया कि देखो भाई इस बैटल के अंदर, क्योंकि अब ये वार छिड़ चुका है, एक युद्ध हो चुका है ये, तो इस बैटल के अंदर हम किसी एक या दो को नहीं भेज सकते, हम सबको कूदना पड़ेगा और सारे के सारे लोगों को अपनी पूरी हिम्मत लगाकर, पूरी जान लगाकर लड़ना होगा, क्योंकि सुकुना को अगर हराना है तो सबको मिलकर लड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन फिर इसी लड़ाई के बीच में दो कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो साफ मना कर देते हैं कि भाई हम लड़ाई के बीच में कूदेंगे ही नहीं। सबसे पहली होती है अपनी मीवा। मीवा कहती है कि मैं इस लड़ाई में नहीं लड़ सकती, क्योंकि शिबुया के अंदर मीवा ने अपने आप से एक बाइंडिंग वो किया था कि वो फ्यूचर में आगे जाके कभी भी स्वॉर्ड नहीं चलाएगी। एंड इसी चीज के ऊपर कुछ लोग उसके ऊपर भड़के हुए भी थे कि तू गद्दार निकली, तूने हमें इस मोमेंट पर धोखा दे दिया। मीवा के अलावा एक दूसरा कैरेक्टर जो बैटल में आने से मना कर देता है वो है अपना कामो, नोरितोशी कामो। नोरितोशी कामो ये कहता है कि देखो भाई लड़ाई हो रही हो तो होती रहे, लेकिन इस पूरी दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यारा अपना परिवार है और मैं अपने परिवार को बचाऊंगा चाहे जो हो जाए। ये बंदा ये नहीं कहता कि मैं लड़ाई में नहीं लड़ रहा हूँ, ये बंदा साफ कहता है कि मैं लड़ाई में लड़ूंगा ही नहीं, इसके अलावा मैं ये देश छोड़ के ही भाग जाऊंगा और वो भी अपनी फैमिली के साथ। अब इस चीज को सुनकर काफी सारे लोग बुरा तो मानते हैं, लेकिन फिर अपना यूजी आके कामों को कंफर्ट देता है कि भाई कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ क्या बीतती है तेरे ऊपर, कोई बात नहीं, तुझे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब इन दोनों कैरेक्टर्स को साइड करने के बाद अपना हिगुरोमा बीच में आता है और वो आके कहता है कि काशिमो जब बैटलफील्ड को ज्वाइन कर लेगा उसके बाद हिगुरोमा जाएगा बैटलफील्ड के अंदर और बैटलफील्ड में जाते ही वो अपनी कर्स टेक्निक से सुकुना की कर्स टेक्निक को बेअसर कर देगा, क्योंकि तुम लोग को पता ही होगा कि हिगुरोमा के पास क्या कर्स टेक्निक है। वो जिस मोमेंट पर अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है तो उस मोमेंट पर जो डोमेन एक्सपेंशन के अंदर है उस डोमेन एक्सपेंशन में एक जज आता है और उस सामने वाले बंदे के खिलाफ कोई चार्जेस लगाता है। अगर वो सामने वाला बंदा उस चार्जेस में गिल्टी प्रूव हो गया तो उसकी कर्स टेक्निक्स को छीन लिया जाता है कुछ टाइम के लिए और फिर उसको सजा दी जाती है। अगर उस बंदे को डेथ पेनल्टी मिलती है तो हिगुरोमा लड़ता है अपनी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से और इस स्वॉर्ड से एक पड़ते ही सामने वाला बंदा मर जाएगा, लिटरली मर जाएगा वो। और इन लोगों का यही प्लान होता है कि जिस मोमेंट पर हिगुरोमा बैटलफील्ड को ज्वाइन कर लेगा वो अपना डोमेन एक्सपेंशन करेगा, जिसकी वजह से सुकुना की जो कर्स टेक्निक है वो बेअसर हो जाएगी, किसी काम की ही नहीं रहेगी। एंड उस मोमेंट पर सुकुना के ऊपर इतने सारे चार्जेस लग सकते हैं कि सुकुना को इजीली डेथ पेनल्टी मिल सकती है। इस चीज को लेकर काफी सारे लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर हिगुरोमा ही इस चीज के बारे में एक और पॉइंट बताता है और वो पॉइंट ये होता है कि इसके डोमेन एक्सपेंशन में एक खराबी है और वो ये खराबी है कि पूरे डोमेन एक्सपेंशन के अंदर जो जज आता है सारी मर्जी उस जज की चलती है और वही जज होता है जो सामने वाले बंदे के ऊपर कोई केस दर्ज करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सामने तुम्हारे जो अगेंस्ट में बंदा खड़ा है उसके ऊपर सिर्फ एक ही केस दर्ज किया जा सकता है और ये जो चार्ज सामने वाले बंदे के खिलाफ लगाया जाएगा उससे हिगुरोमा का कोई भी लेना देना नहीं है। ये पूरा का पूरा जो भी
एक केस होगा वो पूरा का पूरा जज ही लगाएगा अपनी तरफ से। एंड वो केस बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, नया भी हो सकता है। हिगुरोमा का कोई भी कंट्रोल नहीं है इस केस के ऊपर। एंड इसी चीज के बाद उस बंदे को सजा मिलेगी अगर वो गिल्टी प्रूव होता है तो। जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सुकुना ने अपनी लाइफ में जितने भी क्राइम्स किए हैं, छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक, उनमें से किसी भी एक केस को उठाया जाएगा, किसी भी एक क्राइम को, और जज साहब उस क्राइम को थोपेंगे सुकुना के ऊपर। अब ये क्राइम अगर छोटा हुआ तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि सुकुना इजीली उससे निकल जाएगा नहीं, लेकिन उसको थोड़ी बहुत ही सजा मिलेगी। इसको एक्सप्लेन करते हुए हिगुरोमा ये भी बताता है कि इसके डोमेन में जो सजा का मैटर है वो कैसे काम करता है। अगर तुम्हारे विक्टिम ने कोई एक मर्डर किया है तो उसको मोस्टली 10 से 15 साल की जेल होगी। अगर उसने 2 मर्डर किए हैं तो सामने वाले बंदे यानी कि जो गिल्टी प्रूव हुआ है उसको या तो लाइफ टाइम के लिए जेल भेज दिया जाएगा या फिर बहुत ही कम चांसेस में उसको डेथ पेनल्टी मिल सकती है। लेकिन अगर उस बंदे ने 3 या 3 से ज्यादा मर्डर किए हैं और वो केस उसके खिलाफ लगाया जाता है और वो प्रूव भी हो जाता है सही, तब उसको गारंटीड डेथ पेनल्टी मिलेगी ही मिलेगी। अब देखो ये बात तो पता है कि जो भी केस सुकुना के ऊपर लगेगा वो ये लोग जहां तक है उसको राइट ही प्रूव कर देंगे कि हाँ सुकुना गिल्टी है। लेकिन अब ये नहीं पता कि कौन सा केस होगा वो। अगर कोई छोटा सा केस हो गया सुकुना को ज्यादा बड़ी सजा नहीं मिलेगी, और जो इनकी एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड है हिगुरोमा की, वो भी उस टाइम पे कुछ ज्यादा खास परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अब इस मोमेंट पर यूजी कहता है कि सुकुना के ऊपर काफी सारे ऐसे चार्जेस लगाए जा सकते हैं जिससे कि उसको डेथ पेनल्टी मिले, जैसे कि सुकुना ने अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट 3 बार बॉडी चेंज की है। इसके आगे हिगुरोमा कंटिन्यू करते हुए पूरी लिस्ट बता देता है कि सुकुना ने अपनी लाइफ में कितने क्राइम्स किए हैं। वो सारे क्राइम्स को इंक्लूड कर देता है इसमें, जहाँ पर यूजी को उसने मारने की कोशिश करी थी, गोजो को मारने की कोशिश करी थी, यहाँ तक कि मेगुमी को भी सीजन 1 के अंदर जब उसने मारने की कोशिश करी थी, इस पॉइंट को भी वो इस लिस्ट में रख देता है। इसके अलावा जो सुकुना ने शिबुया के अंदर मास मर्डर्स किए हैं उनका भी केस सुकुना के ऊपर लगाया जा सकता है, वो भी अगर जज साहब चाहे तो। हिगुरोमा का इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद कुसाकाबे के मन में एक सवाल आता है और वो पूछता है कि क्या 1000 साल पहले जो सुकुना ने क्राइम्स किए थे उनका केस सुकुना के ऊपर आज लगाया जा सकता है या नहीं। अब इसको क्लियर करते हुए हिगुरोमा बताता है कि देखो भाई, 1000 साल पहले जो सुकुना ने क्राइम्स किए थे उनका केस सुकुना के ऊपर लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि आज के टाइम पर उसने जो क्राइम्स किए हैं उन क्राइम्स के नीचे उसके 1000 साल पुराने क्राइम्स जो हैं वो दब चुके हैं। जज साहब के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा उनको निकाल कर बाहर लाना। तो इस टाइम के लिए तुम लोग ये सब भूल ही जाओ कि 1000 साल पुराने जो चार्जेस हैं वो उसके ऊपर लगाए जाएंगे अभी के टाइम पर। और इतनी सारी बातचीत होने के बाद यूजी अपना लास्ट में एक चीज कहता है कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसकी वजह से हम लोग सुकुना को गिल्टी प्रूव करवा सकते हैं, वो भी डेथ पेनल्टी के साथ। अब वो प्लान क्या है यहाँ पर हम लोग को नहीं बताया जाता। यहाँ पर जो पूरा फ्लैशबैक है वो खत्म हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है अपने प्रेजेंट की टाइमलाइन में, जहाँ हिगुरोमा और यूजी ने बैटलफील्ड को ज्वाइन कर लिया है। अब ये दोनों पूरी तरह से तैयार है सुकुना से लड़ने के लिए। जहाँ बैटलफील्ड में आते ही साथ हिगुरोमा अपना हथौड़ा लेता है और सुकुना के सिर पे दे मारता है। अब इस अटैक से सुकुना साइड में हो जाता है और बच जाता है, लेकिन फिर जो तोड़फोड़ हुई होती है वहाँ पर अपना यूजी बीच में आता है और उन सारे जो पत्थर बिल्डिंग के टुकड़े हैं उनको पंचेस मारना शुरू कर देता है और वो सारे जाते हैं सुकुना के पास, सुकुना को जाके लगते हैं। एंड इस मोमेंट पे लिटरली सुकुना भी कांप गया था कि यूजी के पास इतनी सारी पावर्स आखिर आई कैसे। अब तुम लोग को पता होगा कि काफी चैप्टर्स पहले जो यूजी की हम लोग को एक नई पावर्स दिखाई गई थी, ये वही वाली पावर है, जो उसके हाथ अलग से दिखाए गए थे वही वाली पावर है। लेकिन पूरे चैप्टर के अंदर इसके पावर्स के बारे में हम लोग को थोड़ी सी भी कोई भी चीज नहीं बताई, कोई भी हिंट नहीं दिया, तो इसलिए इसकी पावर्स के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते अभी भी। मे बी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को कुछ पता चले। थोड़ी बहुत लड़ाई करने के बाद जो अपने वकील साहब यानी कि हिगुरोमा, वो कर देता है फाइनली अपना डोमेन एक्सपेंशन एंड इसके डोमेन में फंस जाता है यूजी और सुकुना दोनों के दोनों। अब यूजी का जो प्लान होता है वो यहीं पर सामने आता है। यूजी अपने प्लान में बताता है कि हिगुरोमा जब डोमेन एक्सपेंशन करेगा तो वो अपने ओपोनेंट में यानी कि जिसके ऊपर केस लगाना है वो उस केस लगाने के मामले में सुकुना और यूजी दोनों को ही रख दे। अब इससे सुकुना और यूजी दोनों ही फंस जाएंगे और दोनों के ऊपर ही चार्जेस लगाए जाएंगे। और उसके डोमेन के अंदर होता भी ऐसा ही है, जज साहब आते हैं और वो दोनों के ही ऊपर चार्जेस लगाते हैं। लेकिन इस मोमेंट पर हिगुरोमा यूजी को तो डिफेंड कर लेता है कि मेरा जो क्लाइंट है यूजी इतादोरी वो पूरी तरह से इनोसेंट है। जो मास मर्डर हुए थे शिबुया के अंदर वो यूजी ने नहीं करे थे, बल्कि वो करे थे किसी और ने। और जो असली गिल्टी है, जिसकी असली गलती है, वो बंदा है। यहीं जाकर चैप्टर खत्म। लेकिन इस चैप्टर के जो लास्ट पैनल है इस चैप्टर का, उसमें हम लोगों को सुकुना हंसते हुए दिखाया गया है, स्माइल करते हुए। अब देखो इस चीज का कोई मतलब नहीं पता चल रहा कि क्या है, क्यों सुकुना हंस रहा है, क्योंकि वो एक तो किंग ऑफ कर्सेस है। अब ऐसा ना हो कि ये जो हिगुरोमा की कर्स टेक्निक है उसके बारे में भी सुकुना को काफी कुछ पता हो और वो इसी को हैक कर ले, क्योंकि इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि सुकुना इसकी कर्स टेक्निक के साथ भी छेड़छाड़ कर सकता है, क्योंकि वो 1000 साल से जिंदा है। लेकिन जो भी हो, ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ जाकर खत्म हो जाता है। अब देखो इस चैप्टर के अंदर बातें तो काफी ज्यादा थी, लेकिन वो सारी की सारी बातें इंटरेस्टिंग थी। अब इसके आगे क्या हो सकता है हम लोग को नहीं पता। मोस्ट प्रोबेबली आगे हम लोग को 1 हफ्ते का ब्रेक देखने को मिलेगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली 3 चैप्टर्स आ चुके हैं। सुकुना ने जो लास्ट में स्माइल करी थी ना इस चैप्टर के अंदर, वो काफी ज्यादा मेरे को थोड़ी सी ना अनईजी सा फील करा रही है। बाकी बस यार यही थी आज
आज की वीडियो। आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो कमेंट्स में, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इस चैप्टर के ऊपर तुम लोग की क्या पर्सनल थ्योरीज है, तुम्हें क्या लगता है कि सुकून अब आगे क्या कर सकता है और वो क्या करेगा, तुम लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी बस यार यही थी आज की वीडियो, मैं तुमसे मिलूंगी इसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम चलो अपनी अपनी थ्योरीज कमेंट करके बताओ मुझे।